सुनिए जी, हाँ। ये गेटअप और ये सेटअप। वंदना नाम की लड़की को अपनी बीवी बनाकर मैं आज से एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आज हम दोनों की पहली फर्स्ट नाइट होगी। अचानक से आपको इतना प्यार कैसे आ गया? क्योंकि आज से ही मैंने तुम्हारे प्यार को समझा है। थैंक्स जी, मुझे समझने के लिए। इतने दिनों से मैं इसी का इंतजार कर रही थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी का कारण है अबूलू और मंदारम। सही वक्त पर पुलिस ने आकर मेरी आंखें खोल दी। कुछ तो करना ही होगा ना। अच्छा जी, वो दोनों बहुत प्यार करते हैं, उनकी शादी करा दीजिए ना। तो फिर ठीक है डार्लिंग, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम उसकी शादी करवा देंगे। आई लव यू। अरे मैं दौड़ नहीं पाऊंगा बेटा, रुको बेटा, रुको बेटा, बेटा मेरी बात सुनो बेटा, बेटा रुको मेरी। अरे बेटा, बेटा नहीं डैडी, बेटा टैबलेट खा ले बेटा, बेटा मुझे नहीं खाना है डैडी, प्लीज। बेटा नहीं खाओगी तो फीवर कैसे कम होगा? मेरी बात सुनो बेटा, टैबलेट खा लो बेटा, खा लो बेटा, ठीक हो मुझे नहीं जाओगी। खाना है, मैं नहीं खाऊंगी। बेटा खा लो बेटा, मैं रुकूंगी ही नहीं, पकड़िए मुझे। अरे बेटा क्यों दौड़ा रही हो? मैं नहीं भाग पाऊंगा बेटा, बूढ़ा हो गया अब हूँ आप बूढ़े हो गए डैडी, यू कांट कैच मी। आप मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। कहाँ हो बेटी, कहाँ हो तुम बेबी? बेबी तुम सही हो बेबी, तुम सही हो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया। ये बिजनेस टाइकून राजशेखर अपनी बेटी को नहीं पकड़ पा रहा है, नहीं पकड़ पा रहा है। सर, हमारे लोग ढूंढ रहे हैं। सारे पुलिस स्टेशन में मैडम की फोटो भेजी है, वो जरूर मिल जाएंगी। सर, एक छोटी सी होप है। क्या है वो? सीआई रंजीत कुमार। रंजीत कुमार? हाँ सर, हाल ही में हमारे एरिया में ट्रांसफर होकर आया है सर। बहुत ही स्ट्रिक्ट और सीनियर पुलिस ऑफिसर है। ऐसे क्रिटिकल केस को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया उन्होंने। नाम रोशनी है, उसकी उम्र 23 साल है, अपने पिता से बहुत प्यार करने वाली है और फादर उसके रिच हैं। फिर घर से जाने का क्या कारण हो सकता है? कहीं लव अफेयर तो नहीं? नहीं, वो ऐसी नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट है वो। फिर मेंटल बैलेंस कैसा है? नो 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 नो, पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। कहीं किसी ने किडनैप तो नहीं किया? नो सर, इस राजशेखर की बेटी को किडनैप करने की हिम्मत किसी में नहीं है। फिर कहीं आपका कोई दुश्मन तो नहीं है? नो सर, नथिंग। नहीं, और कोई कारण है? देखिए राजशेखर साहब, आपकी बेटी का कोई फ्रेंड्स है क्या? नहीं सर, वो बहुत डिसेंट गर्ल है। किसी ओकेजन में आपकी बेटी से कोई क्लोज मूव हुआ है क्या? या फिर आपकी बेटी के साथ किसी को क्लोज रहते देखा है क्या? नहीं सर। सर, मैडम के बर्थडे पार्टी में महेश नाम का एक आदमी बुके लेकर आया था। वो मैडम से घंटों तक बात कर रहा था, मैंने देखा था सर। लेकिन वो ऐसा नहीं है। आप रुकिए, हाँ बोलिए। सर, उस दिन तो मैडम और वो बहुत देर तक कुछ बात कर रहे थे और हंस भी रहे थे सर। उसका डिटेल्स मुझे चाहिए। लॉयर भूषण जी का बेटा महेश है, मेरा पर्सनल लॉयर है। महेश तुम ही हो ना? हाँ। बहुत ज्यादा पैसों के नशे में घूमते हो, क्लब और पब में घूमना, ड्रिंक्स और ड्रग्स, यही है क्या? सर, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। फिर कैसे आदमी हो? लड़कियों को रेप करके मार डालते हो? सर, फिर बताओ, राजशेखर जी की बेटी रोशनी का फिर क्यों मर्डर किया तुमने? मैंने मर्डर? मैं कौन है जानने के बाद में भी ब्लेम कर रहे हो? पता है, लीडिंग्स लॉयर भूषण जी के बेटे हो, पता है। उसके लिए तुम कुछ भी करोगे? इसके बाद भी हम लोग देखते रहें? नेवर। मैं कभी किसी की परवाह नहीं करता हूँ। तुमको एक बात पता नहीं है, तुम्हारे पिता ही कहते हैं, चाहे गलती करने वाला मेरा बेटा ही क्यों ना हो, मत छोड़ना। बताओ,
रोशनी को क्यों मारा तुमने? बताओ, तुमने क्यों मारा उसे? बताओ। अगर तुम चुप रहोगे तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हड्डियां तोड़ दूंगा। बताओ, रोशनी के साथ क्या किया? बताता हूँ सर, बताता हूँ। बताओ। रोशनी मेरी फ्रेंड है सर। हम रेगुलर रेव पार्टी करते हैं सर। किसी को पता नहीं, ऐसी एक बात है सर, रोशनी के साथ हम सब ड्रग एडिक्ट हैं सर। उस दिन पार्टी में ड्रग्स खत्म हो गया था सर, हम सब कंट्रोल में ही थे, लेकिन वो रोशनी एक और डोज के लिए झगड़ा कर रही थी सर। हमारे गैंग में शिवा नाम का एक लोफर है, वो मैं दूंगा कहकर उसे अपने साथ लेकर गया था सर। मुझे बस इतना ही पता है सर। वेरी गुड स्टूडेंट। तुम जैसे लोगों को कैसे हैंडल करना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैं बताता हूँ सर। बोल। सर बोल। सर बताता हूँ बोल। सर बताओ सर बता दो सर। हम सभी रेव पार्टी में थे, तभी बाहर एक आदमी था सर। रोशनी के ऊपर उसकी नजर थी, वो उसके साथ गलत करना चाहता था। ड्रग्स के लिए पैसा देने के बहाने उसने मुझे बुलाया और बोला कि उस लड़की को 2 घंटे के लिए मेरे पास भेज दो, तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा, जितना चाहिए दूंगा। पहले तो मुझे गलत लगा, लेकिन मुझे करना पड़ा सर। फिर रोशनी को अपने साथ ले गया और उसकी कार में बिठा दिया था सर। बस इतना ही हुआ था सर, आगे का मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ सर। अबलो बढ़िया काम करता है, इस घर का इकलौता काम वाला जो सबसे महान है। जब से तुमको दिल ये दिया, ला नहीं। ला 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 ला, मैं तो पागल हुई। मंदारम जब मैंने तुमको देखा तो मंदाकिनी, तुम्हें देख के कुछ करने का दिल कर रहा है। हाँ, क्या करोगे तुम? क्या करोगे बताओ? सीधा पकड़ के किस दे दूंगा, इस तरह से गर्मा गर्म किस। ए, नहीं मंदाकिनी, देखो कहा ना, बिल्कुल नहीं। ए, दूर रखो इसे। ये पकड़ो। ब्यूटीफुल गर्ल, आज तो तुम बहुत ज्यादा हसीन लग रही हो। छी, आप भी ना। हैं? इसकी तो इसी के हाथ रखने के लिए और कोई जगह नहीं मिली। देखता हूँ। मुझे पानी का पाइप पकड़ाकर उसके हाथ में पूरी बोतल पकड़ा दी तुमने। सही है, काम वाले की तारीफ पूरी लगती है और मालिक कुछ भी करे तो अच्छा लगता है। अगर तुम फिल्मों में काम करोगी तो बड़े बड़े प्रोड्यूसर तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। मुझे तो बहुत शर्म आती है। ये क्या हो रहा है? फसल के ऊपर रुमाल मैंने डाला और काटने के लिए वो ट्राई करने आ गया। शर्माने की जरूरत नहीं है, उसको गए हुए बहुत देर हो गई है। वो साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत रोमांटिक भी है। पागल मंदाकिनी, अगर उसके साथ रहेगी ना तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। जाओ तुम। हैं? मेरा बेटा, वो पंडित जी ने भेजा है ना, उस फोटो में से कौन पसंद आई है तुमको? कोई पसंद नहीं आई। कैसी बात कर रहे हो? दिखाओ जरा, वो फोटो दिखाओ तो। रुको, थोड़ा पीछे जाओ तो। हाँ रुको। ये लड़की बहुत खूबसूरत है ना? ये तो साड़ी में बिल्कुल महालक्ष्मी जैसी दिख रही है, जरा देख तो। अरे दादी, आप भी, ये कोई खूबसूरती है क्या? अरे तुम्हारी होने वाली बीवी कैसी होनी चाहिए? दिखने में बिल्कुल मिस वर्ल्ड जैसी होनी चाहिए, हंसने में अप्सरा लगनी चाहिए, हाइट उसकी हीरोइन की तरह होनी चाहिए, जिसे लोग बस देखते ही जाएं। सुनो, ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी तुझे? तुम शादी करना चाहते हो या उसे कोई हीरोइन बनाना चाह रहे हो? क्या दादी? नहीं तो और क्या? तुम जो क्वालिफिकेशंस बोल रहे हो वो किसी लड़की में होगा क्या? हम जिस नजर से देखेंगे वो लड़की में वही खूबसूरती दिखाई देगी। देखो, ये शादी का टॉपिक अब बंद कर दो, मुझे इससे हेडेक हो जाता है।
हेलो, यस टेल मी। या दिस इज कार्तिक। हे मिस्टर राजन, हेलो। मैं आ रहा हूं। हेलो, या हाउ आर यू ब्रो? या ओके ओके, यस यस। इसकी तो मैं शादी करवा के रहूंगी। हाँ, कैसे कहलवाना है मैं जानती हूँ, लेकिन इसकी होने वाली पत्नी आखिर होगी कहाँ? यही हूँ, आ रही हूँ। दीदी टैबलेट खा लो। दे दो। ये क्या, कैसी नरक यातना है और कब तक भोगना होगा? इस दवाई से बेहतर तो थोड़ा जहर लाकर दे दो, मेरी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या बात कर रही हो? अब क्या हुआ? कुछ नहीं होना चाहिए इसीलिए तो बोल रही हूँ। तुम्हारे जीजा जी की कमाई भी तो बहुत कम है और ऊपर से मैं पेशेंट हूँ। हमारी वजह से तुम अपनी खुशियों को छोड़ करके इस तरह से बाहर ट्यूशन लेकर के हम सबको और कितने दिन तक संभालोगी? जरा बताओ तो। इसीलिए तुम्हें शादी के लिए बोल रही हूँ। पहले पैसे कमाकर तुम्हारा ऑपरेशन कराऊंगी, फिर जब तुम ठीक हो जाओगी तभी शादी करूंगी। और तब तक तुम अपने मन में कोई परेशानी मत रखना, खुश होके रेस्ट करो। अच्छा हाँ, जीजा जी कहाँ पर है? सॉरी सर, नए प्रोजेक्ट का डिटेल अपलोड कर दिया है। वो तो ठीक है, पर थोड़ा और ज्यादा होता तो गिरा दिया होता। What? अरे तुम्हारे वजन की बात कर रहा हूँ। अगर तुम गिर जाती तो मैं भी तुम्हारे ऊपर गिर जाता। सर, आप बहुत क्यूट हो। आपकी बातें सुनकर तो हंसी आ जाती है। फिर तो हम दोनों मिलके कुछ प्लान कर सकते हैं। समथिंग। What? अरे वही, वी कैन प्लान अ कप ऑफ कॉफी एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ सर, जरूर सर, लेकिन अभी नहीं। घर में मेरे पापा बहुत सीरियस हैं। ऑफिस के बाद मुझे तुरंत घर जाना है। सॉरी सर। 1 सेकेंड। हाँ? अगर ये स्कर्ट थोड़ी छोटी होती तो तुम और भी सेक्सी लगती। यू नॉटी रोमांटिक हीरो। एक दिन देखना, इस रोमांटिक हीरो की बाहों में तुम जरूर आओगी। किसी दिन मेरी चप्पल तुम्हारे गाल पर जरूर लगेगी। I wanna follow you, I wanna follow you. हेलो बॉस, कैसे हो? तुम यहाँ पर क्यों आए हो? थैंक यू बॉस, तुमने मुझे याद रखा। लेकिन ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे मैं यहाँ बहुत दिनों के बाद आया हूँ बॉस? चुपचाप बाहर निकल जा तू, वरना मैं धक्के मार के निकालूंगा। आहा, ऐसा मत करो बॉस। पहले हमारे रिलेशन के बारे में, उसके बाद उस मैटर के बारे में। मैं आपके स्टाफ को बताकर बाद में आपसे मिलता हूँ। रुको, क्या चाहिए तुम्हें? नए 500 रुपए के नोट की एक छोटी सी गड्डी जब हाथ में आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। बस वही चाहिए बॉस, दे सकते हैं ना? ये लो, पैसे निकाल लो, दोबारा यहाँ मत आना। जब ये खत्म हो जाएंगे ना तो मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा। इससे फुल पार्टी होगी मेरी। मुआ। ओ, ये सो रहे हैं। चलो, अच्छा चांस है। उस रूम में वंदना,
मेरी स्वीट साली बेचारी अकेली सो रही है, जाके रोमांस कर लेता हूँ। कौन है? आ, ओह, आप हो क्या? आपको आए कितना देर हुआ जी? आप अभी आया? क्या जी, ये जो गंदी आदत है आपकी, इससे क्या मिलता है आपको? नशा होगा ना तो नींद बढ़िया आएगी। मैं भी मसाले वाला खाना खाता हूँ, मुझे क्या खुशी मिलती है। तुम्हारे साथ शादी करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। शरीर का सुख तुम देती नहीं, मुंह पे चादर ढक के सोना पड़ता है। हमारे बीच में वो कहाँ है? तुम में वो है क्या? है? अब देखो डार्लिंग, तुम्हारी बीमारी के लिए ऑलरेडी डॉक्टर से मिला हूँ। डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी बीमारी दवाई से नहीं ऑपरेशन से ठीक होगी। दिमाग खराब हो गया था, इसीलिए मैंने शराब जीजा पी जी, ली। जीजा वंदना, तुम अब तक सोई नहीं क्या? आप दीदी के लिए नींद और खाना छोड़कर जी रहे हैं, ये देखकर मुझे नींद कैसे आएगी जीजा जी? सच में आप जैसा पति मिला है मेरी दीदी बहुत ही लकी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बोलकर मुझे बड़ा मत बनाओ। तुम जो मदद कर रही हो उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा वंदना। वंदना, हाँ बहुत देर हो गई है, तुम जाकर सो जाओ। हाँ हाँ। जाओ, तुम जाके सो जाओ। वैसे बात क्या है आज? दादी कहाँ गई हैं? उन्हें जागे हुए बहुत देर हो गई है। उठ गई हैं? तो फिर बाहर क्यों नहीं आई? उन्हें घर में भी तो होना चाहिए ना। कहीं गई हैं क्या? मंदिर गई हैं। जागंटी कोटेश्वर राव जी का प्रवचन पूरा हो गया, ये कहकर दादी जी मंदाकिनी के साथ मंदिर गई हैं। शाम तक वापस आ जाएंगी कहा है। शाम तक नहीं आएंगी वो? कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कि रात भी हो जाए। ए पागल, भगवान का नैवेद्य लेकर आई हूँ, वो इस तरह से खाता है क्या? जाओ हाथ धोकर आओ। हाँ, मैं अभी आती हूँ। छोटे पंडित जी, आजकल आप और आपके गुरुजी मंदिर आना बंद कर दिए हैं क्या? शादी का सीजन है ना, थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं। उनसे कहिएगा मैंने याद किया हाँ है। बिल्कुल। छोटे पंडित जी, एक बार इधर आओ ना। सुनो ना, आपके ये जो गुरु है सही कर रहे हैं क्या? उस दिन जो तुम्हारे गुरुजी ने फोटो भेजे थे, उसमें एक लड़की पसंद आई थी। तुरंत बाद ही उसके रिश्तेदार से बात करने के लिए फोन की थी। उसने मुझसे यही कहा, आजकल तो गुरुजी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। क्या हुआ है बताओ? इस अन्नपूर्णा के साथ खेल रहे हो क्या? माँ जी, हम छोटे लोग हैं, आप ऐसा गुस्सा करेंगी तो हम खत्म हो जाएंगे। आपको समाधान बताने के डर से आपने जो काम दिया है वो करने के लिए छिप रहे हैं बस। वही तो पूछ रही हूँ, क्यों? क्या बताऊँ माँ जी, आपको और आपके रिश्ते को नमस्कार। पंडित जी, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, आप ठीक तो है ना? ड्राइवर को कार निकालने के लिए बोलो। वो रामचंद्र जी का रिश्ता तय करने के लिए गए थे। वो आपके लड़के के बारे में पता चलने के बाद वो बहुत गुस्सा हो गए माँ जी। हमारे लड़के में क्या कमी है? सब कुछ ज्यादा ही है, पैसा, खूबसूरती के साथ बुरी आदतें, जुआ खेलना, रेप करना, लड़कियों के साथ घूमना, शराब, जितनी भी बुरी आदतें हैं सब उसके अंदर हैं, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। उनकी बातें झूठ है सोचकर मेरे गुरु और मैंने भी जांच किया था, लेकिन सच में ही आपका पोता नशेड़ी है माँ जी। अगर इसमें झूठ है तो मेरा गला काट दो, मैं चुप रहूंगा। अब बस करो, ये 2 जिंदगी की शादी का सवाल है। ऐसा जानबूझकर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। छी। माँ जी, हमें लगा था आप शाम तक वापस नहीं आएंगी, तो वो साहब जी। हे कार्तिक!
डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। आइए मिस्टर कार्तिक, बैठिए। थैंक यू सर। मेरी दादी की तबीयत कैसी है सर? इस बार सीवियर स्ट्रोक आया है। ऑलरेडी 2 बार सर्जरी हो चुकी है। इस बार फिर से आना, सॉरी मिस्टर कार्तिक। मेरे इतना समझाने पर भी मुझे लगता है उनकी ठीक से देखभाल नहीं हुई है। ये मेरा बैड लक है, बट आप कोई कमी मत करना। सर्जरी करनी हो तो वो भी कर दीजिए। अब उनकी सर्जरी हुई तो उनका शरीर संभाल नहीं पाएगा। एक और भी बुरी बात है, वो 3 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। आप उनकी सेवा करें और उनसे किसी तरह की बात करके उनका मन मत खराब करें। इस बात को आपको समझना होगा। छह, इतने दिन जो इंप्रेशन मैंने कमाया था वो सब खत्म हो गया। अब लड़कियों के पीछे कभी नहीं जाऊंगा। क्या बात है? नमस्ते बॉस। बाद में कॉल करना। हाँ, काटना मत बॉस। मुंबई की मॉडल है, सुपर्ब है बॉस। आप रेडी है ना? सुनो, देखो मेरा मूड नहीं है अभी। जरा ये फिगर तो देखो, ऐसी मॉडल है कि मूड बन जाएगा। कितना परेशान करता है ये मुझे। ठीक है, हाँ, 1 लाख लगेगा बॉस। 50 दूंगा। फाइनल डील 70 मेरे कमीशन के साथ। ओके, मैं भी आता हूँ। ओके बॉस। ये क्या? पहले तो कह रहा था कि मूड नहीं है, 2 घंटे से लड़की के साथ क्या कर रहा है? हे कार्तिक, फिर कब मिलोगे मुझसे? थैंक्स बॉस। बाय कार्तिक, आई लव यू। बाय बाय बाय। ए बस करो, वो कब का यहाँ से जा चुका है। हे, व्हाट इज दिस? ये क्या है? मेरा पेमेंट 20 और तुम्हारा 50? पागल हो गए हो क्या? ज्यादा स्मार्ट मत बनो। अपना ये ड्रामा बंद करो। मेरा भी मुंह है, मैं भी चिल्ला सकता हूँ। तुम मुंबई से नहीं हो, बाहर से आई हो तुम। ये इसे कैसे पता चल और गया? बाहर से आने वालों का क्या पेमेंट होता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे ये तुम्हें कैसे पता? 35 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। इस ब्रोकर बालों के साथ ज्यादा खेलना मत, हैं? तो सुन ले, मुंह बंद करके ये पैसा लेकर चुपचाप निकल ले, वरना मूड हो तो एक चांस मैं भी। इडियट। कितने लोगों के लिए 1 सेकंड में खुशी अरेंज करता है ये ग्रेट बालराजू, और वो खुशी खुद अपने लिए नहीं है। हाँ, अब मैं अपने लिए भी खुशी ढूंढूंगा। ये सुन, ये दारू मेरी साली जैसी है। मुआ!
वकील साहब जहाँ भी हों, उनको जल्दी से घर आने के लिए कहो। जाकर फोन कर दो। ठीक है माँ जी। वकील साहब, माँ जी। वसीयतनामा पढ़िए। ठीक है माँ जी। देवरकोंडा अन्नपूर्णा, वाइफ ऑफ लेट देवरकोंडा कार्तिक राव, पूरी होश में लिखी हुई वसीयत है। अन्नपूर्णा जी के नाम पर जो भी संपत्ति है वो सब अपने पोते के नाम पर लिखा है। उसके लिए कुछ शर्तें भी लिखी गई हैं। देवरकोंडा कार्तिक, आज के दिन से 1 महीने के अंदर में ही तुम्हें शादी करनी होगी और वो शादी तुम्हें कानून के मुताबिक ही करनी होगी, कोई अपने मन से नहीं। इस तारीख तक शादी नहीं हुई तो कार्तिक को पूरी संपत्ति में 5% ही मिलेगा, इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। बाकी पूरी संपत्ति सरोजनी अनाथ आश्रम को मिलेगी, ऐसा लिखा है। कार्तिक! देवरकोंडा कार्तिक, आज के दिन से 1 महीने के अंदर में ही तुम्हें शादी करनी होगी। इस तारीख तक शादी नहीं हुई तो कार्तिक को पूरी संपत्ति में 5% ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी पूरी संपत्ति सरोजनी अनाथ आश्रम को मिलेगी, ऐसा लिखा है। मे आई कम इन सर? कम इन। सर, वो मुंबई कंसल्टेशन का कोटेशन तैयार है सर, ठीक है ना? क्या तुम उसे शादी करोगी अभी, इसी वक्त? बोलो। छोड़ो, छोड़िए मुझे प्लीज, प्लीज, प्लीज छोड़िए। जब तक जवाब नहीं दोगी तब तक नहीं छोड़ूंगा। अगर मुझे तुरंत नहीं छोड़ा तो अभी पुलिस को कॉल करूंगी और तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी, ये कंपनी बंद करवा दूंगी। ये लो, दोबारा ऑफिस में आना मत। मुझे तुम्हारा पैसा और जॉब नहीं चाहिए। देखो मिस्टर कार्तिक, तुम मेरे बॉस थे इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ, समझे? वरना तुम्हें आज बता देती। माइंड इट। मुश्किल है बॉस, मैंने बहुत ट्राई किया है बॉस, लेकिन अभी के अभी आपसे शादी करने के लिए कोई लड़की तैयार नहीं है। जितना चाहिए उतना दूंगा, पर किसी को लेकर आओ, मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। याद है बॉस, इसीलिए तो मैं आपके लिए, केवल आपके लिए एक त्याग करने के बारे में सोच रहा हूँ। और वो क्या? मैं सोच रहा हूँ अपनी साली की शादी आपसे करवा दूं। बालराजू? हाँ। थैंक यू बालराजू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इस लड़के का नाम कार्तिक है। हमने वंदना को तुम्हारी चाची के घर में शादी के लिए भेजा था ना, इसे देख करके उसे इससे प्यार हो गया। इतना ही नहीं, वो इससे बिना दहेज के ही शादी करना चाहता है। क्या जी, ये सब सपना है या सच है? सपना हो या सच हो या कोई माया हो, इसका मुझे पता नहीं, पर हमारे लिए वरदान है। क्या है जी वो? उनका एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है और वो लोग जन सेवा का काम करते हैं। उस ट्रस्ट के द्वारा तुम्हारे ऑपरेशन पर जो भी खर्चा होगा उसे वो पूरा करेंगे, ये भी कहा है।
ये सच है क्या जीजा जी? दीदी का ऑपरेशन कराएंगे आप? कितने अच्छे इंसान हैं आप। वो लोग नहीं वंदना, तुम भी अब अमीर बनने वाली हो। तुम उस घर की बहू बनकर रहोगी। क्या कहती हो? लक एक बार ही दरवाजा खटखटाता है। हाँ बोल दो ना। आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। रजिस्ट्रार जी, अच्छे मुहूर्त में ही ये सब शुभ काम शुरू कीजिए। ठीक है माता जी। बेटी वंदना, हाँ, क्या कार्तिक से आप शादी करना पसंद करेंगी? मुझे पसंद है। बेटा कार्तिक, वंदना से शादी करना तुम्हें पसंद है? मुझे भी पसंद है। तो ठीक है, ये मंगलसूत्र आप वंदना के गले में डालिए। दीर्घा सुमंगली भवा। 100 साल तक ऐसे ही खुशी से जीते रहो। 1 साल के बाद ही आपके लिए पोता पोती चाहिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ जी। अरे अरे, जरा रुको तो सही। प्रिंटिंग मशीन समझ रखा है क्या कि प्रिंट निकाल के तुरंत दे देंगे? जाने दो, ये तो इसके अच्छे मन से ये बात कह रही है। ऐसा ही होना चाहिए। तथास्तु। आओ बेटा, बगल में बैठो। ये लीजिए। आज सुहाग रात होने वाली है। सुहाग रात, ये बहुत अच्छा है। इतनी खूबसूरत लड़की, उस खूबसूरत लड़की के साथ मैं यहाँ पर चुपचाप बैठकर पीऊंगा और वो दूध पिएंगे। आपको ड्रिंक करने की आदत है क्या? सिर्फ ड्रिंक क्या, स्मोक, गुटखा, पब, क्लब, डिस्को, लड़कियां एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी बुरी आदतें हैं मेरे अंदर। समझ गई? क्या हुआ? शादी से पहले मुझे बताया क्यों नहीं आपने? इन सब बातों के बारे में तुम्हें क्यों बताऊं मैं आपकी पत्नी हूँ ना। बकवास करना बंद करो, जाके सो जा। दादी जी, हाँ कॉफी। शीघ्र में वो संतान प्राप्तिरस्तु। आओ बेटा, इधर बैठो। दादी जी, आपकी तबीयत कैसी है? आपकी मेडिसिन शीट, डाइट शीट मैंने नर्स से ले लिया है। अगर आपको कोई भी काम हो तो मुझसे कहिएगा। तुम्हें क्यों तकलीफ दूं बेटा? अरे दादी जी, मैं आपके घर की बहू हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ, जिम्मेदारी है ना। आज से ही इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। हाँ, पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे। तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सक्षम हो, तुम्हारी दीदी ने बताया है।
मैं भी तो देख रही हूँ ना, एक हफ्ते में ही इस घर को एक अच्छे दिशा में लेकर आ गई हो, इसीलिए ये चाबी तुम्हें देना ही ठीक है। लेकिन आप अपने पोते से एक बार पूछ लेती तो। अरे उसको क्या पूछना है, ये देवर कुंडा अन्नपूर्णा ने जो एक बार बोल दिया बस वही होना चाहिए। तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वो क्या है दादी? जब मैंने तुझे पहली बार देखा था, तुम ही वो लड़की हो जो मेरे बेटे को बदल सकती हो, ऐसा विश्वास आया था। इसीलिए पूछ रही हूँ, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, तुम उसे कभी छोड़ोगी नहीं, ये वादा करो। जरूर दादी जी। ए, गाड़ी से उतारो इसे। चल निकल। निकलना। कौन है आप लोग? मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए? छोड़ो मुझे प्लीज। हेलो हेलो हेलो, हाँ सुनिए। वंदना, वंदना कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग करने के लिए आई थी, ये मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आ गए। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ हो इस वक्त तुम, बताओ मुझे। वो हेलो हेलो हेलो, अपनी स्पीड कम रखोगे तो अच्छा होगा। उस दिन एक लड़की के लिए हम पर हाथ उठाया था ना तुमने, अब तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ डाला तो उसे छुआ भी ना, अब क्या करेगा? तो तुझे मार डालूंगा। ए, पुराना डायलॉग नहीं, कोई नया डायलॉग सोचो। अगर तुम में दम है तो पुराने बस स्टैंड के पीछे आ जाओ और तब तक एक छोटा सा गेम खेलता हूँ तुम्हारी बीवी के साथ। क्यों परेशान हो रही हो? मेरे पास मत आना प्लीज। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। ऊपर से तुम जैसे फिगर को छुए हुए कई साल हो गए हैं। शोर मत मचाना, साथ में उड़ जाएंगे। बोल चलेगी हमारे साथ? प्लीज मुझे कुछ मत ए, करना। नहीं। ए, हाथ में कर दो इसे। भाग भाग, चल रे। अरे बाप रे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंखों में जलन हो रही है।
बचाओ। सुनिए, अरे बचाओ। आप प्लीज चुप हो मेरी आंखें जाइए, चली गई हैं। चुप हो जाइए प्लीज। मुझसे कौन शादी करेगा? मैं शादी करूंगी तुमसे, यकीन कैसे करूं? सच कह रही हूँ। ठीक है, तो यकीन दिलाओ मुझे। हाँ? कैसे? जी, मुझे शर्म आती है। अरे भगवान, मेरी आंखें चली गई हैं। अरे मेम साहब, कोई बचाओ, आंखें चली गई हैं मेरी। अरे वाह, बहुत बढ़िया लगा। एक किस और दे दो। पास आओ, थोड़ा और पास आओ। तुम तो कह रहे थे तुम्हारी आंखें चली गई है, अब कैसे दिख रहा है तुम्हें? हाँ, अब अच्छे से दिख रहा है ना? मंदाकिनी, दीदी तो नहीं आज मैं छोड़ूंगी माफ नहीं। कर दो। नहीं, मारना मत। लगता है। अरे मंदाकिनी, क्या कर रहे हो? और देर कर रहे हो? इधर घूमो। मैंने सब कुछ सुन लिया। आप दोनों शादी के लिए तैयार हो जाओ। दादी से बात करके आप दोनों की शादी करवा दूंगी। हाँ, डाइट शीट में दादी के लिए रागी का सूप बनाना है। रेडी है? हाँ, रेडी है। दादी माँ, लीजिए रागी का सूप। दादी जी, दादी जी, दादी जी, दादी जी, हाँ, दादी जी। दादी जी, इतनी जिम्मेदारियां सिर पे डाल के आप मुझसे दूर हो गई। अब से मुझे अच्छा या बुरा कौन बताएगा? आप कहीं भी हो, हमें आशीर्वाद दीजिए। कार्तिक, कार्तिक। कहिए वकील साहब, बैठिए। बताइए बात क्या है? ये ऊपर क्यों जा रहा है? आपकी शादी होने के बाद आपकी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम पर लिख दिया है दादी ने। उनके बाद आपको देने के लिए कहा था। ये लो पेपर्स, मैं चलता हूँ बेटा। देखो कार्तिक, इधर तुम्हारी दादी का अच्छा नाम है, ऐसे ही तुम भी उनकी इज्जत को बनाए रखोगे, ये उनका विश्वास था। वो दोनों तुम खराब नहीं करोगे, ये मैं आशा करता हूँ। अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन सर। ओके, बाय। यस यस, आई गॉट इट। दादी माँ, जाते जाते आपने बहुत कुछ छोड़ा है। इस पेपर का ही टेंशन था मुझे। आई लव यू दादी। आई लव यू दादी माँ। आई लव यू। आई लव यू दादी माँ। सुपर बॉस, सुपर। तुमने हासिल कर लिया। अब तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है बॉस। इतने अच्छा मौका है तो एक पैक मैं भी मार लूं। पैक क्या, मैं फुल बॉटल दूंगा। बैलेंस वर्क को खत्म करो। बैलेंस वर्क क्या है? वही वंदना का मैटर। अच्छी तरह सोच लिया बॉस। तुम मेरी साली से शादी करोगे तो तुमको प्रॉपर्टी मिलेगी। और मुझे क्या मिलेगा? कितना चाहिए? फाइनल 5 lakhs। मेरी दादी की मौत के बाद उसे घर से बाहर निकालना होगा। मैं देख लूंगा बॉस, मैं देख लूंगा। पहले इसके ऊपर एक साइन करो ना बॉस। ये सब क्या है? हम दोनों के बीच में एक छोटा सा एग्रीमेंट। जब तक आपकी दादी है वो आपकी बीवी बनकर एक्टिंग करेगी और उसको पवित्र ही मेरे घर में वापस भेजना होगा। और उसके लिए 5 लाख के साथ एक एग्रीमेंट तैयार किया है मैंने। साइन कर दो। इसमें गड़बड़ हो गई तो तुझे मार डालूंगा। क्या बॉस, यही बात है ना कि वंदना को लेकर मुझे यहाँ से बाहर जाना है। इसके लिए इतना नाटक क्यों? एग्जैक्टली। आप कैसी बातें कर रहे हैं बॉस? मैं अभी वंदना को लेकर बाहर गया तो मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस आ जाएगा। उसे सब कुछ बता के तुमने शादी करवाई थी ना। बॉस,
एक शादी करवाने के लिए 1000 झूठ बोलना जायज है क्या? ठीक उसी तरह से ये भी है। वंदना को ये सब बिल्कुल पता नहीं है बॉस। और वैसे भी पेपर तो तैयार है कि 3 महीने में आपको उसको तलाक देना है। बताइए बॉस, कैसी है मेरी प्लानिंग? अब तुमने धोखा दिया है, उस लड़की को भी धोखा दिया है और अब मुझे भी धोखा दे रहे हो तुम, धोखेबाज। मुझे भी धोखा दिया आपने, इतना बड़ा धोखा दिया। अरे लेकिन जीजा जी होने के बाद भी आपको पिता समान समझती थी मैं, और आप तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। और आप चाहे कैसे भी हो, कितना भी नीच काम करो, पर आपने मुझे मंगलसूत्र पहनाया है और आप उस रिश्ते को तोड़ना चाहते हो। मुझे आप दोनों ने मिलकर धोखा दिया है। प्लीज वंदना, शांत हो जाओ तुम। इन सब के पीछे मेरी एक वजह थी। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो निशा है, बट निशा काफी दिन पहले यूएस चली गई। मैंने सोचा कि मैं दादी को बता दूंगा और फिर शादी कर लूंगा, लेकिन मुझे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ गई। इसने तुम्हें नहीं बताया तो इसकी गलती है, मेरी नहीं। सो गेट आउट। Why should I go, Mr. Karthik? I'm your wife. Legally मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मुझे है ना, चलो चलो। How dare you? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? इनकी दादी के सामने मेरी शादी हुई है। उनसे मैंने वादा किया है, ये चाहे कितना भी परेशान करे, पर मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी और इन्हें बदल के अच्छा इंसान बनाऊंगी। और ये सब करने के लिए चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। ए बाला राजू, तूने क्या बोला था और यहाँ क्या हो रहा है? आप रुकिए बॉस, मैं भी देखता हूँ ये कैसे बाहर नहीं जाती। विथ योर परमिशन, क्या मैं आपकी बीवी को टच कर सकता हूँ? गो टू हेल। अगर ये नहीं गई ना तो तुझे खत्म कर दूंगा। ओके बॉस, चलो। छोड़ो मुझे। अरे मैं चल। नहीं जाऊंगी। चल ना। छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। छोड़ो। अरे चल। सुनिए, आजा। मैं नहीं जाऊंगी। छोड़िए मुझे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे साथ आ। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आओ। प्लीज, मैं चल। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत कीजिए ऐसा। चल चल चुपचाप। प्लीज छोड़िए, प्लीज। सुना नहीं? जीजा जी, चल। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज जीजा जी। है। क्यों इस लड़की को मारना चाह रहे हो? बताओ मुझे। यू आर मिस्टेकन ऑफिसर, मुझे इसे मारने की जरूरत नहीं है। मैं इस लड़की को पसंद नहीं करता। मैंने कहा कि यहाँ से चली जाए और ये नाटक कर रही है। ये तुम्हारी बीवी है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, ये मेरी कुछ नहीं लगती। मैं कुछ नहीं लगती? मैं आपकी कुछ नहीं लगती? फिर आपने शादी क्यों की? वो एक फेक कॉन्ट्रैक्ट था। सर, ये सब झूठ है। मुझे पता है कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। ये मेरी गलती नहीं है। शट अप। शादी का मतलब क्या समझ रहे हो? इतनी आसानी से छोड़ना मुश्किल है, पता है ना? और तुमने बीवी को परेशान किया है तो कानून देखता रहेगा क्या? तुमको वुमेन हैरेसमेंट केस में अरेस्ट कर रहा हूँ। तुमने कितनी बड़ी गलती की है ये तुम्हें पता चलेगा। चलो। ये क्या जी? आपने मंगलसूत्र पहनाया है और आप हमारे रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। इनकी शादी दादी के सामने मेरे साथ हुई है और मैंने उनसे वादा किया है, ये कितना भी परेशान कर ले पर मैं इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट सर। एक मासूम लड़की को धोखा देना गलत है, ये मुझे अब समझ में आ गया है। इसलिए मैं इस एग्रीमेंट को फाड़ता हूं। ये क्या फिर से नया ड्रामा है क्या? सर, आप मुझे अरेस्ट करेंगे इसलिए नहीं फाड़ा है। अगर ये मुझे एक मौका देगी तो मैं अच्छा इंसान बनना चाहता हूं। आप दोनों साथ मिलकर जीना चाहते हो तो ये बहुत खुशी की बात है। तुम्हारा क्या विचार है? मैं भी यही चाहती हूँ सर। वेरी गुड। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब मैं चलता हूँ।
ए, फिर से अगर गलती की तुम दोनों ने तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। मेरा नाम रंजीत कुमार है। सुनो, तुम्हें अगर कोई परेशानी हुई तो मुझे फोन जरूर करना। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही लोग होने चाहिए। सुनिए जी, हाँ, ये गेटअप और ये सेटअप। वंदना नाम की लड़की को अपनी बीवी बनाकर मैं आज से एक्सेप्ट कर रहा हूँ और आज हम दोनों की पहली फर्स्ट नाइट होगी। अचानक से आपको इतना प्यार कैसे आ गया? क्योंकि आज से ही मैंने तुम्हारे प्यार को समझा है। थैंक्स जी, मुझे समझने के लिए। इतने दिनों से मैं इसी का इंतजार कर रही थी। अब मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी का कारण है अबूलू और मंदारम। सही वक्त पर पुलिस ने आकर मेरी आंखें खोल दी। कुछ तो करना ही होगा ना। अच्छा जी, वो दोनों बहुत प्यार करते हैं, उनकी शादी करा दीजिए ना। तो फिर ठीक है डार्लिंग, कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर हम उसकी शादी करवा देंगे। आई लव यू। कॉफी। अरे इसमें शुगर नहीं है। डाली नहीं मैंने तो डाली है। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? एक बार पी कर देखो। चीनी तो है इसमें और आप कह रहे हैं कि अच्छा, नहीं है। जरा दो मुझे। वाह, ये मीठी हो गई। तुम्हारे होठों में सच में जादू है। बड़े वो हो आप। आपने जानबूझकर पिलाया ना मुझे। तो और क्या करता मैं हूँ? बेटा, नमस्ते नमस्ते जी। पंडित जी। दीर्घायुष्मान भव। आइए बैठिए ना। बच्चे हो, फिर भी दादी के प्रति तुम्हारा प्यार देखकर अच्छा लगा। संस्कारी हो, उनका कर्म अच्छे से किया। इसे देख करके मुझे बहुत ही खुशी मिली। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताने के लिए आया हूँ बेटा। और क्या है वो? दादी की मौत इसी घर में हुई है ना बेटा, इसलिए तुम अगले 6 महीने तक इस घर को बंद करके ही रखना, ऐसा शास्त्र कहता है। क्या कह रहे हैं आप? 6 महीने तक हम इस बंगले को बंद करेंगे? करना ही पड़ेगा, नहीं तो अमंगल हो सकता है। अमंगल? हाँ बेटा, इस घर के मालिक को जान का खतरा हो सकता है। मालिक मतलब? नहीं, मेरे पति को कुछ नहीं होना चाहिए। सुनिए जी, शास्त्री जी जैसा बोल रहे हैं वैसा करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है। अभी मेरा बिजनेस पीक पर है, अभी मैं शिफ्टिंग नहीं कर सकता। करना ही होगा बेटा। और हाँ, एक बात और है, आप जिस घर में रहते हो उसका द्वार पूरब में होना चाहिए। देखिए पंडित जी, एकदम से हमें ऐसी बिल्डिंग कहाँ पर मिलेगी? बिल्कुल है, आपके फार्म हाउस का द्वार पूरब में ही है। फार्म हाउस में पूर्वी द्वार है ना? ये क्या है जी? इनके दादाजी के समय में उस खेत में पूर्व दिशा की ओर एक कमरा बना हुआ था। उसके बाद उनके पास जब कुछ पैसे आने लगे तो उन्होंने वहाँ पर एक बंगला बनवा लिया। उसका द्वार पूर्व दिशा की तरफ है बेटा, उसे ही पूर्वी द्वार कहते हैं। आप वहाँ चले जाइए। चलते हैं जी, वहीं पर चलते हैं। ये पर फाइनल मेरी है। बात तो सुनो वंदना। आप और कुछ मत कहिए। इनकी बात मानना आपके लिए अच्छा होगा। मैं चलता हूँ बेटा, मेरी बातों का ध्यान रखिएगा। नमस्ते। नमस्ते। शुभमस्तु। तो यही है पूर्वी द्वार का हमारा बंगला। वाओ, ब्यूटीफुल। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। तो फिर चलो, आओ। सुनो जी, सुनो जी, अरे पहुंच गए जी। मैं कहाँ पर हूँ? कब्रिस्तान में फार्म हाउस आ गया है, अब उठो भी।
ओ वंदना, जल्दी क्या ऊपर हुआ आओ। जी? क्या हुआ? जल्दी आओ तुम। जल्दी आओ वंदना। वंदना, ये तो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ चले गए? अरे ये क्या है जी? ये क्या कर रहे हैं आप? काम करने वाले इधर उधर घूम रहे हैं। छोड़िए ना मुझे। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसीलिए कोई तूफान आ गया ऐसे चिल्लाकर मुझे परेशान कर रहे थे आप? करना पड़ता है डियर। अरे रे, छोड़िए ना जी। वो लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? पहले दरवाजा खोलिए। ऐसा क्या? हाँ हाँ, खोलिए। ठीक है। मेम साहब, दूध गर्म करना है क्या आपके लिए? मैंने तो कुछ नहीं देखा। देख भी लोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे पागलपन को अबलू बहुत दिनों से झेल रहा है। बस कीजिए ना आप। अच्छा सुनो, चलो दूध गर्म करके खीर बनाते हैं। चलो। ये किसकी आवाज है? किसी के रोने की आवाज आ रही है लगता है। सुनिए जी, सोने देती हूँ, मैं ही देखती हूँ। कौन है? अरे कौन है? अरे कहीं मंदारम तो नहीं रो रही है ना? नहीं है। फिर घर में कोई और भी है क्या? कौन है? कौन है? कौन है? बात करो ना।
कौन है? कौन है? बात करो ना। भूत, भूत है। मुझे भूत देखा मुझे सच में। वंदना, भूत देखा मैंने। वंदना क्या हुआ तुम्हें? मैंने सच में भूत देखा। वंदना, आखिर बात क्या है? आज के जमाने में भूत प्रेत नहीं होते हैं, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। नहीं, भ्रम नहीं है, मैंने सच में भूत देखा है। मैं भी तुम्हारे साथ था, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। क्या मुझसे डर के भूत भाग गया? हाँ हाँ शायद। देखो वंदना, ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। अब सो जाओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम जाकर सो जाओ, मैं हूं ना। चलो चलते हैं। मैंने आपको हमेशा खुश होते हुए देखा है, इस तरह से देख के दुख हो रहा है मुझे। सुनो, मुझे अब भी बहुत डर लग रहा है। रात में क्या देखा पता नहीं, क्यों डर गई मैं ऐसे। आप रहने दो, सब कुछ आपका भ्रम है। नींद में कोई सपना देखा होगा, ये सब पूरा आपका भ्रम है। यहाँ कोई भूत नहीं है। मैं बड़ी मालकिन के साथ कई बार आ चुकी हूँ, तब तो हमने यहाँ पे कोई भूत नहीं देखा था। जब मुझे दिखाई नहीं दिया तो आपको ही क्यों दिखाई देगा? पता नहीं क्या सच है और क्या झूठ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे बस अजीब सी घबराहट हो रही है। मुझे तो लगता है बड़ी मालकिन की मौत का दुख आपको बाहर निकलने नहीं दे रहा है। यहाँ मैं हूँ ना, मैं आपका पूरा अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ। लेकिन आप हमेशा इधर ही बैठोगी तो ऐसा ही होगा। जब साहब आ जाएं, तो उनके साथ कहीं घूमने के लिए चले जाना। आप और साहब मिलकर के हीरो हीरोइन की तरह डुएट गाना गाना और चिड़िया की तरह ची 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 ची। हाँ, मालकिन जी को हंसी आ गई, मालकिन जी को हंसी आ गई। हाँ, हे भगवान, स्टोव के ऊपर दाल जल गई होगी। सुनो, अब्दुल्लू, मजाक करना बंद करो। अगर तुम पकड़े गए ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के चटनी बना दूंगी। बाप रे, ये अब्दुल्लू नहीं है, जरूर कोई पीछा कर रहा है। अरे अब्लू, मेरा पति कहाँ चला गया ये? तेरी तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। थोड़ी देर और हो जाती तो
मेरे दिल की धड़कन रुक जाती और मैं मर जाती। मैं तुम्हें मरने दूंगा क्या? देख लेना, जब मौत आएगी तो तुमसे पहले मैं मरूंगा। छे छे, कैसी बातें कर रहे हो? उधर मेम साहब को देख के बहुत दुख हो रहा है। उन्होंने कुछ देखा है ऐसा कह रही हैं। सच में कुछ देखा होगा क्या? अभी मैं इंसान हूँ या भूत हूँ? इंसान ही हो। तो इतना क्यों डर रही हो? तुमने डराया ना इसीलिए। तुम्हें भ्रम हो गया है और मालकिन का डर भी ऐसा ही है। अम्मो, अब क्या हुआ? स्टोव के ऊपर दाल चल रही है और यहाँ मेरा मूड खराब हो जाएगा। चलो ना। कहाँ जाना है? क्यों जाना है? वहीं पर, उसी के लिए। उधर देखो साहब आ गए। हेलो, हाय डार्लिंग, क्या कर रही हो तुम? आप नहीं है ना? तो बोर हो रही हूँ मैं, इसीलिए फोन किया। ऑफिस में काम करते करते मैं भी बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। सोच रहा हूँ कि तुम्हें लेकर कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर जाया जाए। सच में क्या? बिल्कुल सच में। तुम रेडी हो जाओ, मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ, ठीक है? बाय। कार्तिक के आने तक रेडी हो जाना चाहिए। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई है? अबोलो, 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 मंदारम, अबोलो, मंदारम, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो जल्दी। हाँ हाँ, हम आ रहे हैं। क्या हुआ मेम साहब? क्या हुआ? क्या हुआ? भूत, भूत। मैंने भूत को देखा कबर्ड में, मेरे रूम की कबर्ड में देखा मैंने। कहाँ मालकिन? यहाँ तो कुछ नहीं है मालकिन। नहीं है, पर मैंने यही देखा था। आपने देखा तो हमें भी देखना चाहिए था ना। दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो भूत ही है, वो भूत ही है। मुझे लगता है अब तो आपको ताबीज पहनना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ झाड़ फूंक करनी होगी, तभी आपका डर जाएगा। मैं उनको फोन करती हूँ। मेरा फोन, मेरा फोन यहीं पर तो गिर गया था। कहाँ गया फोन? वंदना डार्लिंग, हे वंदना। क्या हुआ? सुनिए जी। फिर से भूत आया है और इन्होंने देखा है, ऐसा बोल रही है साहब। भूत आया है? तुम जाओ और अपना काम करो, जाओ, मैं आ गया हूँ ना। आओ। क्या वंदना, छोटे बच्चों की तरह तुम एकदम से डरने लग जाती हो? मैंने कितनी बार कहा ये तुम्हारा भ्रम है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर तुम्हें सच में बहुत डर लग रहा है तो हम पुराने बंगले में चलते हैं। नहीं, 1 महीने तक हम वहाँ नहीं जा सकते। आपकी जान को खतरा है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मैं यहीं पर रहूंगी। कुछ नहीं होगा। यहीं रहूंगी। तुम्हें होश आ रहा है, अपनी आंखें खोलो। वंदना धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही है। अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो बेटा। मिस्टर कार्तिक, आप मेरे साथ आइए। मैं इन्हें पूरी तरह नॉर्मल नहीं कह सकता, कुछ तो मेंटल डिसऑर्डर है।
तो ये भूत क्यों दिखाई देता है डॉक्टर? वो सब देखिए भ्रम है। उसके मन में जो चल रहा है उससे वो डर रही है, वो स्वाभाविक है। और इसका कारण है हॉरर किताबें ज्यादा पढ़ना, हॉरर मूवी ज्यादा देखना, ये भी हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए अब बहुत देर हो चुकी है, आप इन्हें शहर लेकर के जाइए। अगर सही ट्रीटमेंट नहीं दिया तो बीमारी के और भी क्रिटिकल होने के चांसेस हैं। तो फिर मैं उसे शहर में शिफ्ट कर दूंगा, चाहे कितना भी खर्चा हो। मैं वंदना के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वेरी गुड बेटा, मैं चलता हूँ। बाय कार्तिक। बाय डॉक्टर। साहब जी, कॉफी ले लीजिए। वंदना कहाँ है? वो रूम में सो रही हैं। मंदाकिनी भी वहीं पर है। सच कहूं तो वंदना से मैं बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ। साहब, वो जो बोल रही है वो सच भी तो हो सकता है। शट अप इडियट, ये सब बकवास है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये सब भ्रम है। इन बातों को ऐसे मत उड़ाइए साहब। भूत प्रेत होते हैं, मैंने भी सुना है। क्यों ना हम एक काम करें? क्या काम? हमारे बगल के गांव में एक मड़ैया नाम का तांत्रिक रहता है। अगर हम उसे बुलाएं तो मालकिन जी का वो डर और वो परेशानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं उसे लेकर आऊं? ओके, दिल की तसल्ली के लिए एक बार ये सब भी करके देख ही लेते हैं। ठीक है, लेकर आओ उसे। वैसे वो कहाँ रहता है? सिंगना गुडेम टाडा में रहता है साहब। ठीक है, शाम तक लेकर आओ। ठीक है साहब। आइए स्वामी जी, आइए। ओम शक्ति, ओम शक्ति। मड़ैया स्वामी, मेरे साहब जी। नमस्ते। खुश रहो बेटा, तुम्हारी आंखें शेर जैसी हैं, शेर जैसे दिख भी रहे हो। महाराज योग है, लेकिन घर की औरत के कारण परेशान हो गए हो। देखिए स्वामी जी, इस घर में शायद भूत है। ओहो, बोलना मत बेटा, देखता हूं, पकड़ूंगा। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति। भूत प्रेत पिशाचनी सब जाओ। महाकाली की शक्ति, ओम शक्ति। मालकिन जी, ये मड़ैया जी हैं, ये तांत्रिक हैं। स्वामी जी, ये मेरी बीवी है। नमस्ते स्वामी। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी सारी परेशानी को मैं मिटा दूंगा। मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। भूत और पिशाचनी को मैं मार डालूंगा। कहाँ हो? तुम्हारा सिर काट डालूंगा, सामने आओ। ओम क्रीम साहो हम। कुछ भी नहीं है बेटा। है, इस घर में ही है, आप ठीक से देखिए ना। बेटा, मेरी शक्ति पर शक कर रही हो क्या? मैंने बहुत सारे भूतों को पकड़ के भगा दिया है, आंखें बंद करके। कहाँ की आत्मा, कौन सी आत्मा कहाँ की रहने वाली है पता लगा सकता हूँ मैं। मेरी बात सच है, विश्वास करो। तुम्हारी बीवी भूत है बोलकर भ्रमित हो रही है। भ्रम, 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 सब कुछ भ्रम ही है।
सुनिए, तांत्रिक तो कह रहा था कि यहाँ कोई भूत नहीं है, लेकिन मेम साहब कह रही हैं उन्होंने अपनी आंखों से भूत को देखा है। क्या सच है क्या झूठ है? सच होगा भी तो हम क्या कर सकते हैं? बताइए क्या कर सकते हैं? मार डालूंगा उसे। अगर वो भूत मेरे सामने आ गया ना तो उसके बाल पकड़कर सीधा पटक दूंगा। ये सब क्यों करोगे जी? आप चुपचाप ही रहिए। एक काम करते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। फिर कभी ऐसा बोला ना तो सबसे पहले तुझे निकालूंगा। वंदना जी हमेशा हमारा भला चाहती हैं। अगर वो नहीं होती ना तो हम भी नहीं होते, हमारी शादी भी नहीं होती। इसीलिए चाहे जो भी हो जाए, अब अगर वो परेशानी में है तो हमें उनका साथ देना चाहिए। माफ कर दो जी, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। कौन है वहाँ? कौन है? क्या हुआ जी? करंट चला गया है, तुम सो जाओ चुपचाप। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मालकिन को छोड़ दो। उठो साहब, साहब उठ जाओ। उठो साहब, साहब उठो। हे भगवान, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अरे पागल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे पास मौत आई तो तुमसे पहले मैं मरूंगा। कार्तिक, क्या हो गया? रात को ये हार्ट अटैक से मर गया। नहीं, उस भूत ने ही इसको मारा है। रात को उस भूत ने इसको मारा है। वंदना, कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। रात में इलेक्ट्रिक शॉक लगा इसे। विश्वास नहीं करेंगे, मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। रात को वो भूत मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देखकर ये मर गया। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ, बोलने से यकीन भी नहीं कर रहे। अच्छा होता मैं मरी जाती, सब मरेंगे। पहले अबलू, उसके बाद मैं, और फिर आप। हम सब मर जाएंगे। भूत है यहाँ पर, मैंने देखा है, देखा है, देखा है। तुम्हें कुछ नहीं होगा वंदना, घबराओ मत। ये सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं। तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर, सर, मंदाकिनी,
मंदाकिनी, शी इज नो मोर। मंदारा! मंदारा! वो बाल राजू किधर रहता है पता है क्या? ब्रोकर बाला राजू के बारे में पूछ रहे हैं क्या सर? उसका घर यहीं है, लेकिन वो क्या है कि आजकल इधर नहीं रहता है। वो बीवी को उसने हॉस्पिटल में डाल दिया है और खुद इधर उधर बस घूमता ही रहता है। बेचारी पागल है, आजकल में कभी भी मर सकती है वो। अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं है सर। सर मैं चलूँ क्या? चलता हूँ। वो कहाँ छुपेगा मैं भी देखता हूँ। गाड़ी चलाओ। जानती हो वंदना, मैं तुम्हें मंदिर क्यों लेकर जा रहा हूं? ताकि तुम्हारे दिमाग में ये जो भ्रम चल रहा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए और तुम ठीक से रहो। क्या हुआ है जी? मैं देखता हूं क्या हुआ। क्या हुआ जी? इंजन में पानी डालना पड़ेगा। तुम डोर लॉक करके बैठो, मैं जरा पानी लेकर के आता हूं। चल निकल। जा रही हो? तो आई थी, इधर गई। उधर देख। हाँ, देखता उधर। हूँ। हाँ, ऊपर जा ऊपर। इधर देख। हाँ? वंदना? हाँ? वंदना! भागोगी? हाँ, छोड़ो मुझे! बहुत भाग रही थी। सुनिए जी! तेरी तो सुनिए जी! तुम ठीक तो हो ना? देखो डरो मत। एक काम करता हूँ, तुम्हें घर ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाता हूँ। एक जरूरी काम है वहां, चलो आओ। sorry. We don't have money. Please, sorry. పచ్చబొట్టేసిన పిల్లగాడానితో పచ్చి ప్రాయాలని పంచుకుంటానురా జంట కట్టేసిన हेलो। हेलो वंदना, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, आपका वेट कर रही हूँ। कहाँ हैं आप? मैं तो अभी तक ऑफिस में ही हूँ। बैंगलोर का कोटेशन तैयार कर रहा हूँ। थोड़ी देर हो जाएगी मुझे। तुम खाना खाकर सो जाना। ठीक है जी।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे। क्या हुआ? वंदना को क्यों मारना चाहती हो तुम? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? छोड़ दो मुझे। नहीं जाने दो छोड़ूंगी, मुझे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। निशा डार्लिंग, बताओ तुमने मार दिया क्या? मेरी बीवी को मार दिया? कोई शक नहीं बॉस, जरूर तुम्हारी अमेरिका वाली लवर ने ही इसे मारा होगा। उसको मारना छोड़ो, वो मुझे मार रही है। ए, कैसी बात कर रही हो? उसको भूत ने पकड़ा है, वो मुझे मार रही थी, उससे मैं भाग कर आई हूँ। पगला गई है क्या? एक तो उसे मार नहीं पाई और भूत प्रेत की बातें कर रही है। सबसे बड़ी भूत तो तुम ही हो। इस भूत के गेटअप में रहते रहते सब तुम्हें भूत ही नजर आने लगे हैं। शट अप! मैंने अभी भूत को देखा है। निशा, नहीं, मुझे कुछ बताना मत। मैं 1 मिनट नहीं रुकूंगी। मैं इसी वक्त जा रही हूँ। आई एम लीविंग। मैं तुम्हें छोड़कर यूएस जा रही हूँ। रुक जाओ निशा, प्लीज। कार्तिक प्लीज। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं बोल रही हूँ कि मैं मर जाऊंगी, फिर भी तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। पागल फुल सी बातें की मत करो। इतनी मुश्किल से एक प्लान बनाया है, ये सब तुम्हारे लिए तो है। शादी के बाद ही मेरी दादी मर गई। उसे घर से निकालना चाहा तो एकदम से पुलिस वाले आ गए। क्यों इस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हो? ब्लडी फूल्स! पूरा प्लान बदलना पड़ गया। वंदना से प्यार का नाटक करना पड़ा। अगर तुम मुझे एक मौका दोगी वंदना, तो मैं सुधर जाऊंगा। मैं इसे फाड़ता हूं। अरे पंडित को पैसे दिए तब उसने झूठ बोला और फिर पूरा ड्रामा करके मैं वंदना को यहाँ लेकर आया हूँ। आप जिस भी घर में रहें वो पूर्वमुखी होना चाहिए। आपका फार्म हाउस पूर्वमुखी ही है बेटा। फिर अमेरिका से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया और भूत का ड्रामा करवाया। ये सब कुछ इसलिए किया है ताकि वंदना पागल हो जाए। हमारे बगल के ही गांव में बड़ैया नाम का एक तांत्रिक रहता है। क्या मैं उसे बुला कर ले आऊं? वो आदमी रहता कहाँ है? सिंगन्ना गुंडेम टाडा में साहब। ठीक है, शाम को उसे लेकर आओ। ठीक है साहब। वो अब्बुलू बड़ैया को लेकर आएगा, इसके लिए पहले ही पैसे देकर उससे झूठ बुलवाया था और ये सारा प्लान हमने तैयार किया। कुछ नहीं है बेटा। फिर मैंने डॉक्टर से भी पूछा, ये भूत प्रेत क्या होता है डॉक्टर साहब? ये सब उनका भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ सोच करके डर रही हैं। जानबूझ के मैंने वंदना के सामने बातें की ताकि उसे विश्वास हो। अब तो समझ में आया और तुमने प्लान ही खराब कर दिया। दिल तो कर रहा है कि मारने के लिए सोचा क्या? मतलब ये भी धोखा ही है। मेरे साथ विश्वासघात करके धोखा दिया। अपने स्वार्थ के लिए इतना बड़ा धोखा दोगे तुम लोग? ऐसी क्या गलती की है मैंने? एक इंसान को मार डालोगे क्या? कैसे घटिया इंसान हो। छी! सब सुन लिया ना? तू सब सुन लेती है और हमेशा सही वक्त पर तू एंट्री मार लेती है। हाँ, पर मैं नहीं बदला। मैं जैसा था मैं अब भी वैसा ही हूं। और सुन, एक बात और बतानी है। उसे किडनैप करके मारने के लिए कहा था ना? अभी तक क्या कर रहे थे तुम लोग? वो लड़के एकदम नए हैं, कम पैसे में आने को तैयार थे, इसलिए लेकर आ गया। छे, पूरा प्लान खराब कर दिया तूने। चल जा। उसे कैसे खत्म करना है मैं जानता हूं। हर रोज जो भूत बनती थी वो ये है, यही नाटक करती थी, यही फ्यूज काटती थी। निशा कोई भूत नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। इस बात को तुम्हारे जीजा ने ही प्लान किया था।
पर अब्बुल को पता चल गया, इसलिए उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। तो क्या करूं? गलती की है तो उसे छुपाना भी पड़ेगा ना। अगर कोई बीच में आ जाए तो उसे मिटाना जरूरी होता है। यही है खलनायकी की स्पेलिंग और मीनिंग। तो अब सारी सच्चाई जानने के बाद तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुझे मरना ही होगा। मर जा। ये मर गई या अभी तक जिंदा है? छोड़ उसे, छोड़। कौन है तू? कौन है तू? छोड़ दे। कौन है तू? बोलो। छोड़ दो। तुम कौन हो? अच्छे से देख लो। रोशनी, तुम यहाँ? सही पहचाना, मैं हूँ रोशनी। हे मिस्टर, हु आर यू मैन? वो शिवा कहाँ गया? ड्रग्स लेकर आने के लिए कहा था। ड्रग्स लेकर आ ही रहा है, थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगा। फिर तो ठीक है। ए, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो तुम? तुम स्वर्ग में हो बेबी। कम ऑन, एंजॉय विथ मी, कम ऑन। How dare you to touch me? छोड़ो। अरे आओ, कम ऑन। छोड़ो मुझे, इडियट। आ जाओ। मैं कहती छोड़ो, इडियट। प्लीज छोड़ो। छोड़ो। सुनो, मैं तुम्हें मार डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं। क्या कर रही है? पागल हो गई क्या? छोड़। स्टॉप इट।
ओ ये तो मर गई। तुम यहाँ क्यों आई हो? बदला 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 लेने के लिए ही मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। इसीलिए मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। तुम लोग दोबारा आए नहीं और एक मासूम लड़की को यहाँ मारने के लिए आए हो, वो होने नहीं दूंगी मैं। तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम लोगों से बदला लेकर रहूंगी। दरवाजा खोलो प्लीज, कोई दरवाजा खोलो प्लीज। ऐसे ही ना अपने स्वार्थ के लिए वंदना को डराकर मार देना चाहती थी। हे, अपने स्वार्थ के लिए तुम लोग वंदना को मारना चाहते थे ना, अब यही तुम लोगों को मारेगी। अरे तुम भी यहीं पर हो क्या? तुम जल्दी भाग जाते बलराजू। मैं ऐसे कैसे भाग जाऊंगा? इस बाल राजू को परेशान किया ना तो बर्बाद हो जाएगी तू। सिर्फ इंसान का ही नहीं बल्कि भूतों का भी 35 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। चलो वहां चलकर छुपते हैं। कहाँ जाओगे बलराजू? इसकी आवाज को क्या हो गया? बड़ी अजीब सी लग रही है। ये तो वही है। मुझे कुछ मत करो, मुझे कुछ मत करो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ। छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, छोड़ दो। आखिरकार क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? नहीं। क्यों तुमने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके मेरी जान ले ली? मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। ए निशा, छोड़ दो उसे, छोड़ दो, छोड़ो उसे। ये निशा नहीं है, ये रोशनी है। रोशनी है? ए रोशनी, छोड़ उसे। रोशनी, तुझे मैं खत्म कर दूंगा।
छोड़ छोड़ मुझे। तुझ में दम है तो सामने आकर वार कर, तुझे खत्म कर दूंगा मैं, मार दूंगा। छी, तुम जैसे इंसान को इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। नहीं, मेरे पति को कुछ मत करना। प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, प्लीज। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ वो मुझे पता है। अपने पति की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मेरे पति को कुछ मत करना। मेरे गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए तो इन्हें छोड़ दो। मुझ पर विश्वास करो रोशनी, प्लीज मेरे पति को छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो इन्हें, प्लीज। देखा, यही तुम्हारी बीवी है। अगर ये थोड़ी देर और नहीं आई होती तब तक मैं तुम्हारी जान ले ली होती और तुम्हारे बॉडी का 2 टुकड़ा हो गया होता। तुम्हारे बॉडी के टुकड़े को कुत्ते खा रहे होते। यू आर अंडर अरेस्ट। हिला तो गोली मार दूंगा। कांस्टेबल। यस सर। रुको, अगर आगे आओगे तो मैं अपना गला काट लूंगी। कौन हो तुम? क्या कर रही हो? पापा, मैं आपकी रोशनी हूँ। तुम मेरी रोशनी हो? हाँ पापा। नहीं नहीं नहीं, मैं यकीन नहीं कर सकता। नहीं नहीं नहीं। मुझ पर विश्वास करो पापा, मैं आपकी रोशनी हूँ। अच्छे से देखो मुझे। बेटा बेटा, रोशनी बेटा, रोशनी, तुम मेरी रोशनी हो। जाने दो पापा, मैं लावारिश की मौत मर गई थी। आपको बिना पता चले मैं एक भूत की तरह भटकती रह जाऊंगी ये सोचकर डर रही थी। अब मुझे वो डर नहीं है। ये सब क्या है बेटा? अरे तुम मेरी जान हो बेटा। मैं कैसे नहीं ढूंढता तुम्हें, बताओ कैसे नहीं ढूंढता। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा बेटा, कैसे जीऊंगा? तुम इतने दिनों मेरी आंखों से दूर रही, बस यही सोचकर जी रहा था कि तुम कहीं हो लेकिन जिंदा हो। ये दुख मैं कैसे झेल पाऊंगा बेटा? तुम्हारे बिना मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बेटा, मैं भी चलूंगा। नहीं नहीं पापा, नहीं, मेरे जैसे पापी लड़की को मत छूना पापा, कभी मत छूना। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बेटा, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। राजशेखर जी, ये क्या पागलपन है? कंट्रोल योरसेल्फ। ऐसे दुखी मत होइए। आपका दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं। सब एक दिन जाने वाले हैं, कोई आगे जाएगा और कोई पीछे। यही सच्चाई है। देखिए, बच्चों को ज्यादा आजादी दोगे तो उसके बाद ऐसा ही होगा जो आपके सामने है। बेटा रोशनी, गुस्सा छोड़ दो। तुम्हारी मौत का कारण पता चल गया है, इसलिए कार्तिक को अरेस्ट कर रहा हूँ। अरे तुम्हें तो मैं तुम्हें अंकल रुक जाइए अंकल। मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा?
क्यों मारा तुमने उसे? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राजशेखर जी रुक जाइए, रुक जाइए। रुक मेरी जाइए बात पापा। सुनिए। अब मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है पापा। अब मैं आप लोगों को छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ। क्या बॉस, लड़की कैसी है? पूरा मजा लिया ना? नहीं, मजे नहीं लिए। उसके पहले उसका नशा उतर गया। वो मुझे मारने लग गई। मैंने उसे धक्का दे दिया तो दीवार से टकरा के गिर गई। वो पता नहीं जिंदा है या मर गई। मुआ। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अच्छा? मुझे बचा लो। अब तुझे जिंदा रहना चाहिए क्या? मर गई तो दो तरह से फायदा होगा। नंबर 1, ये गोल्ड और कैश मेरा होगा। नंबर 2, वो बहुत अमीर है। अगर मैं उससे कहूंगा कि उसने तुम्हें डरा डरा कर मार दिया तो उसे जिंदगी भर एटीएम सेंटर की तरह इस्तेमाल कर पाऊंगा। इसलिए कहता हूँ तुम चुपचाप मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ, मर जाओ। पापा दुखी मत होना। जो हो चुका है अब उसे ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस वंदना की जिंदगी को तो ठीक कर ही सकते हैं पापा। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाई दे रही हूँ तो वो वंदना के कारण ही दिखाई दे रही हूँ। उसके खून ने मेरी आत्मा को रास्ता दिखाया है पापा। पापा अब दुखी होना छोड़ दो। पापा अब आप मेरे लिए ज्यादा मत सोचिए। अब मैं अनंत में मिलने वाली हूँ वंदना के रूप में। मैं वंदना के रूप में हमेशा मैं आपके सामने रहूंगी। इसने आपकी बेटी को खून दिया है। अब से यही वंदना आपकी बेटी रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। पापा वंदना तुम मेरे पापा का ख्याल रखना। बेटी, मेरी बेटी। ये इतने जल्दी बदल जाएगा मुझे विश्वास नहीं है पापा, इसलिए आज से आप ही इसका ख्याल रखना पापा। वंदना मेरे पापा की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। अब मेरी आत्मा को शांति मिल चुकी है पापा। वंदना मैं अब जा रही हूँ। बेटी, बेटी। मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? क्यों जीऊंगा मैं? पापा मेरी बेटी मरी नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है। नहीं नहीं, अब तुम ही मेरी बेटी हो, तुम ही मेरी बेटी हो। चलो मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा। घर चलो तुम मेरे, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। चलो घर चलो, घर चलो। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी एक छोटी सी गलती से एक मासूम लड़की की जान चली गई। मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका गुनहगार हूँ। मुझे जो सजा देना है दे दीजिए। मैं आपकी दी हुई सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ अंकल। मुझे माफ कर दीजिए। रोशनी ने शायद मुझे माफ कर दिया है। आप भी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। प्लीज अंकल, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज माफ कर दीजिए। उठ जा बेटा, उठ जाओ। देखो, माफ कर दो बोलने से मेरी बेटी वापस नहीं आएगी ना। मैं तुम्हें सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं बेटा, लेकिन मेरी बेटी के लिए एक और लड़की के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम्हें जान से छोड़ रहा हूं। अब से इंसान बनकर जियो, समझे? चलता हूं। आइए चलते हैं। मुझे माफ कर दो। आई रियली लव यू।